राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर आज हम वीडियो शुरू करना चाहते हैं। ये लगभग 50 वीडियो कम से कम होंगे और प्रत्येक सप्ताह 3 वीडियो इस पर हम जारी करेंगे। सामान्य तौर पर सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया जाता है और कुछ अप्लाइड चीजें पढ़ा दी जाती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वो रूट में नहीं जा पाते, और जब रूट में नहीं जा पाते तो एन मौके पर जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो उसको मिस करते हैं। इन जनरल, कैंडिडेट्स ऑफ सिविल सर्विसेज consider Indian constitution as the only political system, but Indian political system is beyond, much beyond it, and to understand even Indian constitution you need to know the root of Indian political system. We have to go in history. हमको राजनीतिक व्यवस्था की जड़ समझने के लिए इतिहास में और प्राचीनता में जाना पड़ेगा। In fact, the political system in any country, in any community, arises with the expansion of social systems, with the expansion of community life. किसी भी देश में या किसी भी समाज में राजनीतिक व्यवस्था का और राजनीति का उद्भव जब हमारे आदि मानव ने या हमारे पूर्वजों ने सामाजिक जीवन, सामुदायिक जीवन शुरू किया, जब उन्होंने सामाजिक और सामुदायिक जीवन शुरू किया तो उन्हें सबसे बड़ी आवश्यकता हुई सुरक्षा की। नेचुरली इनको पहली सुरक्षा तो जानवरों से ही चाहिए थी। फिर जैसे जैसे अनेक समुदाय बने, उन समुदायों में संघर्ष हुआ तो एक जन की दूसरे जन से सुरक्षा की बात आई। जैसे जैसे ये समुदाय विकसित हुआ तो इस समुदाय में आपसी कलह के कारण विवाद उठे और सनय सनय राजनीतिक व्यवस्था बढ़ती गई। वस्तुतः प्रत्येक समाज में जब सामुदायिक जीवन शुरू हुआ तो कोई न कोई मूल्य निर्धारित किया उस समुदाय के लोगों ने, और उसी मूल्य को धर्म का नाम दिया जाता है। और इस प्रकार से पूरा समाज, पूरा समुदाय धर्म से संचालित होता है। इस प्रकार राजनीति का उद्भव भी धर्म से हुआ। इस्लाम में तो अभी तक माना जाता है कि द ओरिजिन ऑफ रिलीजन इज सुप्रीम एंड पॉलिटिक्स इज अंडर इट। यद्यपि अब वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस्लामी देशों में भी इसको नकार दिया गया है, लेकिन यह यथार्थ है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का उद्भव धर्म से हुआ। और राजनीतिक व्यवस्था अपनी प्रारंभिक अवस्था में हमारे वैदिक काल में, ईसा पूर्व की 1000 शताब्दी के पूर्व जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इसमें इसका दायित्व सिर्फ सुरक्षा था और धीरे धीरे इसमें आपसी विवादों का निपटारा, न्याय की बातें भी शामिल होने लगी। During our ancient period, when community life started, social systems expanded, expanded their size and population in Jan expanded. The people of community started to think to empower any person to maintain law and order, to provide them security, and that person in our past was called Rajan, and then he became replaced by the new designation Raja or King. Thus, the post of king originated, and some assistance
assistant to him also evolved in Rigvedic period with two main designations, that is Purohit and Senani. The Purohit was advising him on the issues related with religion, etc., and society, and Senani on military matters and law and order matters. Later on, the size of the journey expanded. It got the shape of a state, geographical boundary founded, the political responsibility increases, the power of king increases. Even though there was no constitution, the constitution of political system was dharma. Kautilya said that there will be control of religion over king. राजा पर और राजनीतिक व्यवस्था पर धर्म का नियंत्रण है. इसलिए ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल में राजा पर धर्म का नियंत्रण था और धर्म से ही राजनीतिक व्यवस्था का उद्भव हुआ और राजनीतिक व्यवस्था ने धीरे 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 अपने आकार में वृद्धि की और आज तक आते आते राजनीतिक व्यवस्था में तमाम बातें कल्याण की, विकास की और बातें समाहित हो गई हैं. लेकिन अभी हम कल के एपिसोड में आगे प्रकाश डालेंगे कि कैसे हाउ दिस पॉलिटिकल सिस्टम, प्रिमिटिव पॉलिटिकल सिस्टम increased stride and it got the shape of modern political system. Thank you.